हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि शिक्षा केंद्र पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे और इसका यह तीसरा वीडियो होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे और हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, ऐसा हमने पिछले वीडियो में देखा है। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार? हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी क्या होता है? एल्केन होता है। ठीक है, अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाए जाते हों तो ऐसा हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा प्रकार होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में जानेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यदि क्या हो जाए किसी कोई हाइड्रोकार्बन हो और उनमें किन्हीं दो क्रमागत कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर है? हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा? यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब द्विआबंध हो या त्रिबंध हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा जो प्रकार होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसे बोला जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता? अगर इसकी बात की जाए तो मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मन में ख्याल आ सकता है कैसे? जैसे कि अगर एक हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात करें, मान लीजिए 4 कार्बन का कोई एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो कि जितने भी कार्बन है सभी के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। क्लियर? तब भी ये क्या कहलाएगा? तब भी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। या केवल एक जगह पर हो तब भी यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर कार्बन हो, क्लियर, उसमें एक से ज्यादा स्थान पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आया हो, ठीक है, तब भी यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। या केवल एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आया हो तब भी यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्लियर? लेकिन ये वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा उसे हम लोग एल्कीन बोलेंगे, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे। क्लियर है? कौन कौन सा होगा? एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त में एक प्रकार जाना था, कौन सा? एल्केन को। क्लियर? तो असंतृप्त में दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होंगे, एक होगा एल्कीन और एक होगा एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन क्या होगा? यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और यह हाइड्रोकार्बन हो, मतलब बाकी जो कार्बन की संयोजकता है वह हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट होगी, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाएगा। और क्या हो? यदि कोई एक हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्लियर, और बाकी जो कार्बन की संयोजकता होगी वह हाइड्रोजन से संतुष्ट हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग इनका डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कार्बन
कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल कह रहे हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और ये कितने प्रकार के होंगे? ये 2 प्रकार के होंगे। इसमें जो पहला होगा वह एल्कीन होगा और जो दूसरा होगा वह एल्काइन होगा, ठीक है। तो बात आएगी एल्कीन क्या होगा और एल्काइन क्या होगा। तो आइए लगाते हैं हेडिंग एल्कीन के बारे में। अगर हम लोग एल्कीन्स की बात करें, ठीक है, एल्कीन्स क्या होंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, हर जगह नहीं, किन्हीं भी 2 क्रमागत कार्बन के बीच कहीं पर भी यदि डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? एल्कीन कहलाएंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? डबल बॉन्ड हो, क्लियर है, वह क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। अब एल्कीन तो हो गया, ये एल्कीन की पहली बात हो गई। दूसरी जो बात होगी वह याद रखेंगे कि जो एल्कीन होगा इसमें केवल और केवल 2 ही प्रकार के परमाणु आएंगे, या तो वह कार्बन का परमाणु आएगा या हाइड्रोजन का परमाणु आएगा। तो इसमें क्या होगा? एल्कीन में इसमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन के परमाणु आएंगे, के परमाणु होते हैं, कोई और तीसरे प्रकार का परमाणु नहीं होगा, क्लियर। कैसे? जैसे कि हम लोग बात करें C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, ये सब क्या है? ये सब एल्कीन है, क्लियर। और दिख रहा होगा सब में क्या है? सब में कार्बन व हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, किसी दूसरे प्रकार का परमाणु नहीं है, क्लियर है। तो इसलिए कहा गया इसमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, ठीक है। तीसरी जो बात होगी, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, ठीक है, जहां n क्या होगा? n परमाणुओं की संख्या होगी। n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा? CH2, और CH2 की, अच्छा मान लीजिए इसमें हम लोग n बराबर 1 रख दें तो यहाँ क्या होगा? C1H2 × 1 CH2, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा होगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन है, यानी केवल कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाता। और ऐसा कोई भी, इस तरह का कोई भी कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इस कारण से कभी भी n बराबर 1 नहीं लिया जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें n बराबर 1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि CH2 नाम का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगली जो बात होगी, इन्हें मतलब एल्कीन्स को, इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है, ओलिफिन भी कहा जाता है। जैसा कि ये याद होगा, जो एल्केन थे उन्हें पैराफिन कहा जाता था। पैराफिन क्यों कहा जाता था ये भी बताया गया था, क्योंकि वे बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। वैसे ही इन्हें ओलिफिन कहा जाता। ओलिफिन मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग एल्कीन्स की बात करें तो ये एल्कीन्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके तैलीय पदार्थ बनाते हैं, ऑयली पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस कारण से इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है, क्लियर है। पांचवा जो इनका गुण हम लोग याद रखेंगे वह क्या होगा कि जो एल्कीन्स होते हैं ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य रूप से ज्यादातर अधिकतम योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे,
अभी हम लोग आगे योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, तो जो हम लोग कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब कौन, एल्कीन्स, ये योगात्मक ये मुख्य रूप से, एक शब्द छूट गया, ये मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। मतलब ज्यादातर ये लोग योगात्मक अभिक्रिया ही प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है। और एक गुण और याद रखिएगा कि ये ज्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं। ये जो यानी कि एल्कीन्स जो होते हैं, चूंकि एल्केन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एल्केन्स कम क्रियाशील होते हैं। क्लियर। लेकिन अगर वही हम लोग एल्कीन्स की बात करें तो ये ज्यादा क्रियाशील होती हैं। तो बात आती है क्यों, तो ये असंतृप्तता के कारण करते हैं। असंतृप्तता का मतलब क्या है कि जैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, एकल बंध था, एल्कीन में डबल बॉन्ड है। क्लियर। यानी असंतृप्त में क्या है, डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्कीन्स की बात की जा रही है तो यहाँ डबल बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड है उसकी तुलना में जो डबल बॉन्ड होता है वह वीक होता है, आसानी से टूट जाता है, इस कारण से ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ये लिख दिया जाए, ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है। तो इतनी बात आप सबको एल्कीन्स के बारे में याद रखनी होगी। क्लियर। क्या कि एल्कीन्स किसे कहेंगे, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और इसमें केवल और केवल कार्बन व हाइड्रोजन के ही परमाणु आएंगे। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होगा। तो क्या इसमें n बराबर 1 हो सकता है, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि CH2 में कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन का जो ऑक्टेट है, अष्टक है, वह पूर्ण नहीं होता और CH2 नाम का दुनिया में कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। इस कारण से यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है। और इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता। तो इन्हें ओलिफिन क्यों कहा जाता, यानी कि तैलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं इस कारण से। तो किससे रिएक्ट करके तैलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जो एल्कीन होते हैं वह क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके तैलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस कारण से इन्हें ओलिफिन कहा जाता। और क्या है, ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। तो योगात्मक अभिक्रिया पहले चैप्टर में पढ़ा, संकरण अभिक्रिया, और आगे अभी पढ़ेंगे ही कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म में, तो वहां सिखाया जाएगा। ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि एल्केन कम क्रियाशील होते थे, एल्केन ज्यादा क्रियाशील है। तो बात आएगी क्यों, क्योंकि यहाँ असंतृप्तता है, अनसेचुरेशन है। अनसेचुरेशन होने से क्या मतलब है, मतलब यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे और सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल या ट्रिपल बॉन्ड वीक होते हैं, इस कारण से आसानी से टूट जाते हैं, इस कारण से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है। तो एल्कीन्स की इतनी बातें आप सब याद कर रखिए। अभी हम लोग इनके संरचना के बारे में ही जानेंगे, इनकी संरचना कैसे होती है। स्ट्रक्चर जानेंगे और इनका हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कैसे बनता है। तो अगर हम लोग अगला हेडिंग लगाएं इसी का, एल्कीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। ठीक है। एल्कीन्स की संरचना की बात की जाए। क्लियर। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आप लोगों ने देखा क्या था, CnH2n, और n की वैल्यू 1 नहीं 2 से स्टार्ट होगी। तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C2H2 इंटू 2 H4 हो जाएगा। C3 रखेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 4 रखेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही कंपाउंड्स प्राप्त होंगे। क्लियर। तो इनकी संरचना कैसे बनेगी, अगर हम लोग C2H4 की बात करें, C2H4 की बात करें, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो पहले उनको व्यवस्थित कीजिए, 2 कार्बन है, क्लियर, और 4 हाइड्रोजन है। तो क्या करते, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगाते, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगाते, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा देते।
क्लियर। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सबको पता होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दें, कुछ ऐसा होगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग डॉट से दिखा दें कुछ इस तरह से, क्लियर है। अब देखिए कैसे क्या होगा। तो जो हाइड्रोजन है वह तो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, हीलियम जैसा बना लेगा, ठीक है, यहां कुछ इस तरह से। कार्बन की बात करेंगे, 4 था, एक इससे साझा किया 5 हुआ, एक साझा किया 6 हुआ, 2 इससे साझा करेगा कार्बन से, तो कितना हो जाएगा 8। इसके पास भी खुद का 4 है, एक इससे साझा किया 5, एक यहाँ 6, 2 इससे साझा करेगा, इसका भी क्या हो जाएगा अष्टकोण हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से संरचना, ये तो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र होगा। संरचना कैसे बनेगी, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ H था, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा। कार्बन कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो यहाँ कौन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर है। तो डबल बॉन्ड आया यानी कैसा, क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। तो इसका नाम क्या होता है, एथीन। नाम कैसे लिखते हैं आगे अगले वीडियो में सिखाया जाएगा, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये था एथीन का। प्रोपीन का देखते हैं, जैसे C3H6 की हम लोग बात करें, C3H6, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 3 बना लेते हैं कुछ इस तरह से। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो एक काम करते, यहाँ ऐसे कुछ, कितना हुआ 3, 4, 5 और एक जगह यहाँ, चाहे यहाँ लगा दे चाहे यहाँ लगा दे, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखा दें। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दिखा दिया, ठीक है। अब साझेदारी होगी तो हाइड्रोजन तो हीलियम जैसा बनाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, क्लियर। तो हर जगह कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, हीलियम के जैसा बनाएगा। तो हाइड्रोजन तो हीलियम के जैसा हो गया, यानी वह उत्कृष्ट गैसों की तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ 4 उसके पास था, एक साझा किया 5, 6, 7, एक इससे साझा करेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो इसके पास खुद 4 है, एक यहाँ साझा किया 5, एक यहाँ किया 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा तो इसका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो ये हो गया C3H6 यानी कि प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। संरचना सूत्र कैसे होगा, तो यहाँ देखिए कितने कार्बन है, कार्बन है 3। हाइड्रोजन कैसे लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। तो यहाँ दिख रहा होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, सिंगल बॉन्ड आएगा। और यहाँ भी देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आएगा। और यहाँ देखा जाए तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोपीन का भी स्ट्रक्चर बना पाएंगे, ठीक है। तो एल्कीन का ये इस तरह से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन सबका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे, क्लियर। तो ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार एल्काइन के बारे में जानेंगे कि एल्काइन क्या होता है।
तो एल्काइन क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? उसे एल्काइन बोलेंगे। तो आप सबके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या जितने भी कार्बन होंगे सभी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा? शायद ऐसा ख्याल आ रहा हो। क्लियर? तो यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी? अगर देखा जाए 6 बॉन्ड बना लेगा। कार्बन 6 बॉन्ड बनाता है क्या? कार्बन 6 बॉन्ड नहीं बनाता। मतलब हर जगह 3 बॉन्ड नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हर जगह 3 बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और यदि हर जगह 3-3 बॉन्ड बनाने लगेगा तो कार्बन की 6-6 बॉन्ड बनने लगेंगे, जो कि संभव नहीं है। मतलब कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आया हो, या यहाँ भी आ सकता है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी आया हो, यहाँ तो नहीं आ सकता। क्लियर है? मतलब कोई भी एक बार ट्रिपल बॉन्ड आया तो वह क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये इसके बारे में पहली बात थी। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ पर भी वही होगी, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन है तो इसमें भी 2 ही प्रकार के परमाणु होंगे। कौन कौन से? कार्बन व हाइड्रोजन। इसमें भी जैसा कि एल्कीन और एल्केन में हुआ था, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होंगे, और किसी तीसरे प्रकार का परमाणु नहीं होगा। क्लियर? और तीसरी जो बात की जाए, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता? CnH2n-2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता। अब अगर इसकी बात करें तो क्या n बराबर 1 रख सकते हैं? चेक करेंगे। 1 रखेंगे कितना होगा? H2 × 2 - 2। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा? C1H2 - 2 यानी C1H0 यानी C1। तो कार्बन ही हो रह गया, कोई कंपाउंड बना क्या? कोई कंपाउंड तो बना ही नहीं। यानी यहाँ पर भी आप n = 1 नहीं रखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पर भी n = 2 रखेंगे। पहली बार 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2H2 × 2 - 2, C2H4 - 2, C2H2। हाँ, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ भी n बराबर 2 से स्टार्ट करेंगे। 3 रखेंगे तो कितना होगा? अगर n बराबर 3 रख दिया तो C3 होगा, और 3 दूना 6 में से 2 गया तो 4 होगा। दूसरा कंपाउंड ये होगा। 4 रखेंगे तो कितना होगा? C4। 8 में से 2 गया तो 6 आएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए 4 रख दिया, 5 रखते हैं तो 10 में से 2 गया तो 8, C5H8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। तो इनका सामान्य सूत्र आप सबको समझ में आया ही होगा। क्या होता है? CnH2n-2 होता। ठीक है। अगर हम लोग इनकी बात करें आगे, तो अगर इनकी क्रियाशीलता की बात की जाए, इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो बात आएगी क्यों? तो जैसा कि एल्कीन में जो रीजन दिया था सेम वही। अब क्या रीजन दिया था? आप लोग एल्कीन्स में एक बार जाकर फिर से देखिएगा। ठीक है। 5वां जो होगा कि ये जो मुख्य रूप से कौन से कंपाउंड्स कौन सी क्रिया दिखाएंगे, तो ये भी मुख्य रूप से योगात्मक क्रिया दिखाते हैं। ये जो एल्काइंस होते हैं ये भी मेनली क्या दिखाते? एडिशन रिएक्शन दिखाते, योगात्मक क्रिया दिखाते हैं। लेकिन कुछ एल्काइंस ऐसे भी होते हैं जो प्रतिस्थापन क्रिया भी दिखाते हैं। तो ये मुख्य रूप से कौन सी क्रिया दिखाएंगे? ये मुख्य रूप से योगात्मक अभिक्रिया
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी एल्काइंस होते हैं जो प्रतिस्थापन क्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो ये क्वालिटी आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब इनकी संरचना क्या होगी अगर उसकी बात की जाए, जैसा कि हम लोगों ने एल्कीन की संरचना के बारे में जाना, एल्काइंस के एल्कीन के बारे में जाना, और एल्केन के बारे में तो पहले पिछले वीडियो में ही पढ़ा था। क्लियर है? तो एल्काइंस की संरचना की बात की जाए, एल्काइन की संरचना, तो हम लोग यहाँ एल्काइन का भी क्या क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाएंगे और फिर संरचना बनाएंगे। तो आपको याद होगा फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। क्लियर है? तो यहाँ n बराबर 1 नहीं रख सकते, 2 से स्टार्ट किया है, C2H2 आया, जब 3 रखा था तो 4 आया। 2 का ही बनाएंगे, बाकी आप लोग अपने घर पे आराम से बैठ के रफ में अच्छे से बनाइएगा। ठीक है? अगर हम लोग C2H2 की बात करें, क्लियर, तो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो दोनों हाइड्रोजन को एक एक कार्बन के पास ऐसे लगा देंगे। ठीक है? अब चूंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो एक इधर वाले के साथ बनाया, बाकी 3 को इधर बना देते हैं इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो ऐसे दिखा दिया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देते। ठीक है? अब क्या होगा, हाइड्रोजन तो अपना हीलियम के जैसे बना लेगा, हाइड्रोजन तो अपना हीलियम के जैसे बना लेगा। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 था, एक साझा किया 5, 3 यहाँ से साझा करेगा, तो कार्बन, इस कार्बन का कितना हो जाएगा, 8। सेम उसी प्रकार से ये कार्बन भी इससे 3 साझा किया, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी होती है, ऐसा आपको पता होगा। तो जितना ये साझा किए हैं तो ये भी तो उतना ही साझा करेगा। ठीक है? तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ H था, यहाँ C है, दिख रहा होगा यहाँ पे, 3 का साझा हो रहा है, तो 3 बॉन्ड आएगा और H हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड आया, 3 बॉन्ड आया, मतलब क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा। नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, तो उस दिन बताया गया था पिछले वीडियो में, 2 कार्बन है तो एथ, चूँकि आयन लगेगा तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, C3H4 का। C3H4 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, बना लेते हैं। क्लियर? कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा देते, एक यहाँ दिखा देते, एक यहाँ और एक को यहाँ दिखा देते। क्यों ऐसा दिखाया, तो जब बार बार आप भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोग भी समझ जाएंगे कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड बनाता तो 3 यहाँ हाइड्रोजन से बनाएगा, एक इससे 4 बना लेगा। ये यहाँ एक ही बना रहा है तो 3 इससे बनाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है? अब हमें यदि इलेक्ट्रॉन दिखाएं तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है? तो हाइड्रोजन यहाँ भी हीलियम के जैसे बना लेगा, यहाँ कुछ इस तरह से। क्लियर? ये वाला भी हाइड्रोजन हीलियम के जैसे बना लिया। कार्बन की बात करें, 4 यहाँ है, एक साझा किया 5, 6, 7, एक इससे साझा करेगा तो कितना हो गया, 8। तो इसका तो अष्टकपूर्ण हो गया। इसकी बात करें तो 4 इसके पास है, एक साझा किया 5, 3 इससे साझा करेगा तो 8 हो जाएगा। अगर इसने इससे साझा किया तो ये इससे भी 3 का करेगा, तो इसका भी 8 हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, और यहाँ पर 3 साझा हो रहा है, तो 3 बॉन्ड आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। ठीक है?
तो इस तरह से आप लोग एल्कीन, एल्केन, एल्काइन सबके स्ट्रक्चर, सबके गुण, सबका इलेक्ट्रॉन बीन सूत्र आसानी से बना पाएंगे।